हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट स्लीप। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा और उनके सिद्धांत के बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले मैं केवीएस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस जो मैं डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग जो है पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग मैं 2 वीडियो से पहले अपलोड कर चुका हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विकास का मतलब समय के साथ बदलाव है, लेकिन सभी बदलाव विकासात्मक नहीं होते हैं। समय के साथ जो बदलाव होता है उसको हम विकास कहते हैं, लेकिन सभी बदलाव जो होते हैं विकास नहीं होता है। विकासात्मक बदलाव बेहतरीन होने के बजाय व्यवस्थित होते हैं और पिछली स्थितियों से स्वतंत्र होने के बजाय क्रमिक होते हैं। जो पहले जो डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद में जो हो रहा है वो अलग नहीं होता है, बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। बर्नर 1957 ने सुझाव दिया कि बदलावों को विकासात्मक तब माना जाता है जब वे संगठन के एक वैश्विक रूप से अधिक अलग और जटिल रूप में होते हैं। ठीक है, आगे मानव विकास के पैटर्न का ज्ञान यह जानने में मदद करता है कि बच्चों से क्या उम्मीद की जाए, लगभग किस उम्र में व्यवहार के अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे और कब ये पैटर्न सामान्य रूप से अधिक परिपक्व पैटर्न से बदल दिए जाएंगे। यह समझ महत्वपूर्ण है ताकि हम बच्चे से उसकी उम्र के ग्रुप के मानदंडों के अनुसार उम्मीद कर सकें। अगर हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो बच्चे में अपर्याप्तता की भावना विकसित हो सकती है, या अगर हम कम उम्मीद करते हैं तो वे अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन से वंचित रह सकते हैं। डेवलपमेंट का जो पैटर्न है, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें पैटर्न्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट किस किस स्टेज पे होता है, किस पैटर्न में होता है, तो उनको पता नहीं होगा। तो हो सकता है वो अपने बच्चे की या दूसरे बच्चे की कंपेयर कर रहे हैं, तो या तो वो हो सकता है अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, तो वो भी गलत है। या हो सकता है ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है, ऐसा ही होता होगा विकास, तब भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम रहता है या बच्चे का विकास वो ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, तभी एक बच्चे में एक अच्छा से सही तरीके से सही डायरेक्शन में विकास हम कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसको हम एक रास्ते पर लेकर के चलते हैं। अगर विकास उसका कम हो रहा है तो हम उसके विकास के पैटर्न को सही तरीके से बच्चे की मदद कर करके उस पैटर्न पर लेकर के आ सकते हैं। आगे देखते हैं। सभी सामान्य रूप से विकसित बच्चों के लिए विकास का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है, इसलिए हर बच्चे का उसकी उम्र के ग्रुप के मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करना आसान होता है। सभी बिल्कुल सही है, सभी सामान्य जो बच्चे हैं उसका विकास का डेवलपमेंट का जो पैटर्न है लगभग एक जैसा ही होता है, इसीलिए जो उनकी हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन करना आसान भी होता है। सामान्य रूप से विकसित बच्चे सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे सामान्य पैटर्न से भटकते हैं वे मदद, अवसरों और प्रेरणा से बेहतर हो सकते हैं। जिन बच्चों का डेवलपमेंट जो पैटर्न के अकॉर्डिंग सही तरीके से चल रहा है, वो अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग, समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं उनके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और उनका जो एक ढांचा होता है, इस समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का डेवलपमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या उन बच्चों को डेवलपमेंट जो डिले हुआ है, वो अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढालने में ढाल नहीं सकते हैं और बहुत कठिनाई भी महसूस करते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ उनकी हेल्प करके, या हम उन्हें अवसर प्रदान कर करके, या उनको मोटिवेट करके, प्रेरणा दे करके हम उनको उन बच्चों के बराबर ही लेकर के आ सकते हैं। कुछ बच्चों का विकास धीमे चल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसका विकास धीमे है, तो उनकी हेल्प कर करके हम उनको कुछ कुछ चीज़ सिखा करके उस समाज के साथ में उनको हम लेकर के आ सकते हैं। देन इसके बाद में
सामान्य विकास के पैटर्न के बारे में ज्ञान माता पिता और शिक्षकों को पिछड़े बच्चों को मार्गदर्शन देने, अवसर प्रदान करने और प्रोत्साहित करने में मदद करता है। वही मैंने अभी पहले बताया था कि जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो हमें नॉलेज होगा पेरेंट्स को या टीचर को, तो एक से बच्चे को एक सही डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं या उसको सही दिशा दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे बता सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि टीचर जो पेरेंट्स को नहीं पता है तो उनको भी वो बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें जो बच्चों का विकास का पैटर्न उनका ज्ञान होना टीचर्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमें साइकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और वृद्धि और विकास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बहुत से लोग वृद्धि और विकास शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि विकास अलग है और वृद्धि अलग है। वो सोचते हैं दोनों ही एक दूसरे के, विकास की जगह वृद्धि और वृद्धि की जगह विकास को यूज करते हैं। ठीक है, असल में भी अविभाज्य हैं, दोनों में से कोई भी अकेला नहीं होता है। ये दोनों वृद्धि और विकास दोनों एक साथ चलते हैं, अकेला कोई भी नहीं चलता है। तो हम ग्रोथ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। वृद्धि क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है मात्रात्मक बदलाव, शारीरिक है, बनावट और आकार में बढ़ोतरी, अंदरूनी अंगों और दिमाग का आकार और बनावट बढ़ती है। ठीक है, ग्रोथ में क्या होता है, वृद्धि में क्या है, हमारे शरीर का बनावट जो होती है, लंबाई चौड़ाई, है ना, या दिमाग का अंगों का दिमाग जो होता है, अंदर की बनावट जो होती है, उसमें ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है ना। वजन बढ़ना, हड्डियों उम्र के अकॉर्डिंग बढ़ना, कुछ है ना, तो ये सब चीज़ किस में आता है, वृद्धि में आता है। शरीर दोनों तरह से आगे बढ़ता है, दिमाग से भी और फिजिकली जो चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे की लंबाई बढ़ना या वजन बढ़ना, हाँ, ये सब चीज़ें किस में आता है, ये वृद्धि के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट, विकास तो वो हो गया कि विकास में वृद्धि। अच्छा, वृद्धि एक सीमित समय तक, ग्रोथ जो है एक लिमिटेशन है उसकी कि इस टाइम तक ही उसकी, जैसे कि बच्चे की लंबाई है वो एक उम्र तक ही बढ़ती है, उसके बाद तो उसकी उम्र लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के बदलाव। डेवलपमेंट में बच्चे की क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और क्वालिटी जो है उसका, वो दोनों ही तरीके से उसका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर दोनों शामिल हैं, यानी कि हमारा फिजिकली और कॉग्निटिव दोनों ही चीज़ उसमें शामिल होती है। डेवलपमेंट को एक के बाद एक जैसे बदलावों की एक बढ़ती हुई सीरीज के तौर पर बताया जा सकता है। डेवलपमेंट में क्या है, एक के बाद एक जैसे बदलाव उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, है ना, और एक सीरीज की तरह वो चलता हुआ चला जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि बदलाव एक के बाद एक जैसे बदलाव का मतलब है कि जो बदलाव हो रहे हैं और जो उनसे पहले हुए हैं या बाद में होंगे, बदलाव पहले हुआ है, अभी हो रहा है और आपके बाद में भी होगा, तो वो एक दूसरे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जो डेवलपमेंट है एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, वो जन्म से पहले और मृत्यु तक वो चलती रहती है, क्योंकि व्यक्ति कुछ न कुछ जीवन भर कुछ न कुछ वो सीखता ही रहता है। डेवलपमेंट में कई और एक साथ होने वाले बदलाव एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए थे, उनमें कई अलग अलग तरह के बदलाव दिखते हैं। डेवलपमेंट का एक दूसरे से जुड़े हुए एक साथ कई सारे बदलाव देखने के लिए हमें उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ठीक है, यही है वृद्धि और उसमें विकास में अंतर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमने आज ही जाना है। जिन लोगों ने मतलब इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लें, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।